बच्चों, समर वैकेशन के बाद आज फिर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अब तक आपने लेसन 4 तक पढ़ा था। आज मैं आपको लेसन 5 में उपसर्ग पढ़ाऊंगी। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये हमारा लेसन 5 का चैप्टर है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश। शब्दांश माने शब्द का एक अंश जो कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है। उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे सु जमा पुत्र बराबर सुपुत्र। इसमें सु जो है वह शब्दांश है और पुत्र मूल शब्द है। मूल शब्द में सु शब्द सब जुड़ जाता है तो वह क्या बन जाता है? सुपुत्र, यानी अच्छा पुत्र। शब्दांश का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, ये केवल शब्दों के मूल शब्दों के साथ ही जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे बे जमा ईमान बराबर बेईमान। बेईमान में बे जो है वह उपसर्ग है और ईमान मूल शब्द है। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में तत्सम के विषय में पढ़ा था। यानी तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग कि हम हिंदी में करते हैं। तो कुछ तत्सम उपसर्ग भी हैं, तद्भव उपसर्ग भी हैं और आगत उपसर्ग भी हैं। तत्सम उपसर्ग देखते हैं। तत्सम उपसर्ग कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर। ये सब सारे तत्सम उपसर्ग हैं जो कि मूल शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अति उपसर्ग है यानी शब्दांश है और अधिक मूल शब्द है। दोनों जुड़ करके क्या बन गया? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। उसी प्रकार से कुछ जो है वह तद्भव यानी हिंदी भाषा के भी उपसर्ग हैं। जैसे अ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, ये सब सारे क्या हैं? तद्भव यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। इससे भी कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे अभाव, निषेध, है ना। इसी तरह से आगे हम आगत उपसर्गों का भी प्रयोग हुआ है। आगत क्या है? आगत यानी विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग। कुछ हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषाओं से भी आए, जिनको कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, विदेशज भाषा। उसी प्रकार से इनसे भी कुछ उपसर्ग बने हुए हैं, जैसे कम, खुश, गैर, ना। कम उपसर्ग है, उसमें मूल शब्द क्या है? थोड़ा और हीन। यानी इनसे जब हम शब्द बनाते हैं तो कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल, खुश, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशखबरी। इस प्रकार से आज हमने उपसर्ग के बारे में जाना। क्या क्या जाना? कि उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश हैं जो कि मूल शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और हमने क्या जाना? उपसर्ग के भेद। यानी कुल वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जिनमें उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग। अब अगले वीडियो में हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे।